हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित वगेरिया आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम की घोषणा की गई है उसकी क्या कुशल रणनीति हो विषय पर हम बात करेंगे। चूँकि देखने को मिलता है कि जो छात्र छात्राएं एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ाई भी करते हैं, और फिर भी जब रिज़ल्ट आता है तो कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं, जो मेरिट होती है, उसमें उनके रोल नंबर देखने को नहीं मिलते। जबकि बहुत से ऐसे छात्र जो बहुत कम पढ़ाई करते हैं, डेली 2-4 घंटे ही पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो छात्र सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनके मन में निराशा का भाव आ जाता है, साथ ही उनको लगने लग जाता है कि पेपर आउट होते होंगे, कुछ बच्चों के पास पेपर पहुंच जाते होंगे, उस वजह से वो पीछे रह गए। हाँ, ऐसा भी होता है, शायद 1-8% जो बच्चे होते हैं उनको कहीं से पेपर वेपर मिल भी जाते होंगे, लेकिन सामान्यतः वो 1-2% से ज़्यादा नहीं होते। तो अगर 2% 5% को हम बाहर भी निकाल देते हैं तो 95% सीटें होती हैं जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए। अब वो 95% में भी नहीं आ पाते तो कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है एग्ज़ाम को क्लियर करने की, उसमें कोई ना कोई कमी है। इसी वजह से वो उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि हमारी रणनीति क्या हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम को हम क्लियर करने की सोच रहे हैं, जिसे उत्तीर्ण करने की हम बात कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, वह किस प्रकार कराया जाता है। तो जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वह सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन का होता है। और जो दूसरा पेपर होता है वह हमारा जो भी वैकल्पिक विषय होगा, जो कोई वैकल्पिक विषय हमारा होगा उससे संबंधित है। अब जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसमें लगभग वो सभी सब्जेक्ट सम्मिलित हो जाते हैं जिनके हम बचपन से नाम सुनते आते हैं। उसे चाहे इतिहास कहो, ज्योग्राफी कहो, पॉलिटिकल कहो, पब्लिक एड कहो, जनरल साइंस कहो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। तो लगभग 8-9 सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ जाते हैं। और सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है उसमें कुल 75 क्वेश्चन होते हैं। कुल 75 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के पेपर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो वैकल्पिक विषय होता है, तो इसमें मेरा जो वैकल्पिक विषय था वो हिस्ट्री था। ठीक है, आपका ज्योग्राफी भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, जो भी आपका वैकल्पिक विषय हो। तो वैकल्पिक विषय से संबंधित जो पेपर होता है उसमें कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिससे 150 नंबर का जनरल नॉलेज वाला पेपर होता है। और जो सब्जेक्ट वाला पेपर होता है वह भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यह पेपर 300 मार्क्स का होता है। अब इसमें तो मैंने आपको जैसे बताया कि लगभग 8-9 सब्जेक्ट मिलकर जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है वो पूरा बनता है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की वैल्यू होती है तो हिस्ट्री के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं और 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं। तो 25 क्वेश्चन, 75 में से 25 क्वेश्चन तो केवल हिस्ट्री और करंट ही आ जाता है। बाकी 50 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। हाँ, पॉलिटिकल का भी अच्छा पार्ट आता है इसमें। तो जीके में हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल और करंट का जो पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो सब्जेक्ट है उन पर ध्यान नहीं दिया जाए। अब इस पर ध्यान नहीं देने के जो नुकसान है उस पर भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले उससे
जो वैकल्पिक विषय है, जो सेकंड पेपर है, उसमें एक डिवाइडेशन और है, उसकी बात कर लेते हैं। जो ये सेकंड पेपर में जो कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 120 क्वेश्चन जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर हम हिस्ट्री भर रहे हैं तो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी भर से दे रहे हैं तो ज्योग्राफी से, मतलब हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब मेरा जो वैकल्पिक विषय था वो हिस्ट्री था, इसलिए इसमें 120 क्वेश्चन किसके आए? हिस्ट्री के। अब 120 जब सब्जेक्ट के आ गए हैं तो बाकी के 30 क्वेश्चन वो किसके आएंगे? तो बाकी के जो 30 क्वेश्चन है वह मनोविज्ञान के हैं। किसके हैं? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ठीक है, ये तो हुई जो पेपर का तरीका है उस पे बात। अब समस्या ये रहती है कि जब छात्र एग्जाम देते हैं वो क्लियर क्यों नहीं कर पाते, इतनी मेहनत करने के बावजूद क्यों क्लियर नहीं कर पाते? बच्चे कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, और कुछ बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करते, फिर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो एक सबसे बड़ा कारण तो हो जाता है कि बच्चे क्या सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, सब्जेक्ट तैयार करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट में कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 120 क्वेश्चन। जबकि जो अदर पार्ट है उसकी भी अगर बात की जाए तो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज वाले पार्ट से 75 क्वेश्चन, कुल 105 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम एक तरफ 120 क्वेश्चन जो ये हैं इन पे तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, सब्जेक्ट तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 105 क्वेश्चन और हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि मार्क्स इक्वल हैं, मार्क्स दोनों के बराबर हैं। तो पहली बात, हमें खाली सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, हमें जनरल नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा, हमें जो भी सिलेबस में है उस हर टॉपिक को पढ़ना ही है। अब जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं तो हिस्ट्री कोई ऐसा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है कि उसके लिए हमें कोचिंग में ही जाना पड़ेगा या फिर हमें कोई ऑनलाइन कोर्स लेना ही पड़ेगा। हिस्ट्री हम नॉर्मली जो बुक्स आती हैं, अच्छी बुक्स, उनसे अगर पढ़ें तो हम लगभग पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। रही बात मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान तो अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाते हैं वही पूरी तरीके से नहीं समझ पाते, उनकी भी साइकोलॉजी पता नहीं कहीं डगमगा जाती है, इसीलिए खुद जॉब में नहीं जा पाए। तो साइकोलॉजी के लिए आपको किसी कोचिंग वाले के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने गांव में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए भी इसे आराम से कर सकते हो। कहीं से भी नोट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत से जो बुक स्टोर हैं उनमें फ़ोटोकॉपीज़ मिलती हैं, बुक्स भी आती हैं। कोई भी साइकोलॉजी के अच्छे नोट्स उठाओ और उनको डेली घंटे भर पढ़ते रहो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो 30 क्वेश्चन आते हैं इनमें से 20 से 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है, 30 में से 20 से 25 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे अगर आप घंटे भर इसको डेली पढ़ लोगे। जैसा कि मैं अपने अनुभव अगर शेयर करूं तो मैंने कभी साइकोलॉजी की कोचिंग की नहीं थी और टाइम भी नहीं था इतना, क्योंकि अगर कोचिंग करने के लिए जाता तो मेरे घर से तो यहाँ कोचिंग बहुत दूर थी, लगभग 1.5 घंटे जाने में और 1.5 घंटे आने में, 3 घंटे खराब करना, वो भी एक सब्जेक्ट पढ़ के आने के लिए 1-1.5 घंटे, तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था। और पढ़ा, बार बार पढ़ा तो समझ में आ गई। कोई भी एक पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसी कोई बुक आती है वो भी साथ में देख लो तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है, आप इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीप नॉलेज नहीं होगा तो कोई फैक्चुअल पेपर आ जाता है या फिर सामान्य पेपर हो जाता है तो वो तो आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एक स्तरीय पेपर आएगा तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, या अटेम्प्ट करोगे तो उसमें गलत बहुत करोगे। तो सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और उन बुक्स पे भी हम बात करेंगे जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें उन बुक्स के बारे में बताऊंगा
मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब जनरल नॉलेज के पेपर की अगर बात की जाए तो जनरल नॉलेज के लिए एक तो आपको लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल का, कम से कम 6 महीने और हो सके तो 1 साल का जो करंट अफेयर है वो तैयार करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और जो विद्यार्थी होते हैं वो सामान्यतः करंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना है, हिस्ट्री अच्छे से तैयार करना है। एक बात ज़रूरी ये है कि आपको जनरल नॉलेज में से अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो आप ये कर सकते हो, उसको थोड़ा कम समय दो, बाकी सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको ज़्यादा समय दो, या जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दो। जैसे हिस्ट्री से 12-15 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट से भी ठीक क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ज़्यादा समय दिया जा सकता है। लेकिन कोई भी जो पार्ट इसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको छोड़ना नहीं है, कि छोड़ने का बड़ा नुकसान ये होता है कि आपने छोड़ दिया और अगर उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं तो वो बाकी लोग आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे और आप वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, इजी भी अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। टफ आते हैं तो बहुत से लोग अटैम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन इजी आ गए तो उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो अटैम्प्ट ही नहीं होगा। चूँकि मैंने पेपर दिया है और मेरे को मैथ बहुत टिपिकल लगता है, तो मैथ में छोड़ के चला गया और मैथ के लगभग 5-6 क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन 2016-17 की जो वैकेंसी थी उसमें मैथ के 11 क्वेश्चन आ गए। अब सोचो 75 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, तो आपके लिए पेपर तो 64 क्वेश्चन का रह गया। और वो 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने का रिजल्ट ये निकला कि जो मेरी रैंक कुछ और अच्छी हो सकती थी वो काफ़ी नीचे अटक गई। 2016-17 की भर्ती में मेरी 36वीं रैंक थी और अगर उन 11 क्वेश्चन में से मैंने 5-6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होते तो शायद मैं टॉप 10 में शामिल होता। ठीक है, मेरे कुल 328 मार्क्स थे, जबकि जो फर्स्ट रैंक पे जो बच्चा था या जो फर्स्ट रैंक पे जो कैंडिडेट जो था उसके 352 मार्क्स थे। इसके अकॉर्डिंग कुल उसने 352 के हिसाब से 176 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सही। मेरे 164 होते हैं और दोनों में जो अंतर है वो 12 क्वेश्चन का अंतर है। तो इससे मैंने यही सीखा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हो। लोग अपनी सफलता के बाद अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं ज़्यादातर, जो कमियां हैं या जो जिस चीज़ का नुकसान हुआ है उसको शेयर नहीं करते। तो मैंने ये इसलिए बताया आपको कि आप ये गलती नहीं करें। अगर आप इंग्लिश के 5 क्वेश्चन जो आते हैं इंग्लिश पे छोड़ के जाते हैं तो उसका भी नुकसान ये है कि पता चले उसमें 2 क्वेश्चन बहुत इजी आ गए। अगर आप नॉर्मल भी उसकी रीडिंग लगा के भी जाते हैं इंग्लिश को, अगर डेली थोड़ा बहुत भी पढ़ा होता तो उसमें से 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो वो पूरा ही छूट गया। तो कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। जो आपको कम समझ में आ रहा है उसको आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं। जो स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, करंट है, ज्योग्राफी है, उनको आप ज़्यादा टाइम दो। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और तीनों पार्ट में से अगर आप इसमें से लगभग 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हो, जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें अगर 100 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हो और जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें से 20 क्वेश्चन अगर सही अटेम्प्ट करते हो, 20 भी नहीं, अगर आप 20 की जगह 15 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ और बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से, और अगर आप तरीके से तैयारी करो तो ये आप कर सकते हो। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री विषय से जो छात्र हैं उनको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और सिलेबस में इतिहास का जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया हुआ है,
कौन से टॉपिक को किस बुक से पढ़ा जाए और किस प्रकार सब्जेक्ट को पढ़ने की हमारी क्या रणनीति रहे। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं खुद गांव से ही आता हूं और एक छोटे से गांव से उठकर आज जयपुर जैसे शहर में नौकरी कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे शिक्षा के प्रति जो रुझान है वो थोड़े कम ही आते हैं। लोग बाहर निकलते हैं तब उनको पता चलता है कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि मेरे द्वारा जो ये एक कोशिश की गई है वो शायद आपके लिए सहायक रहे, आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसके अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।